हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर सर एंड वेलकम टू कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश की सीरीज में आज नाउन का तीसरा वीडियो हम लोग आपके सामने ला रहे हैं। और तीसरी क्लास में आप पढ़ेंगे नाउन एंड जेंडर। अभी तक दो क्लास में आप एक बेसिक नाउन और उसके साथ नाउन एंड नंबर पढ़ रहे थे, है ना। उसके बाद तीसरी क्लास में आप पढ़ेंगे नाउन एंड जेंडर, फिर नाउन एंड केश, उसके बाद नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना भाई। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन एंड जेंडर। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे नाउन एंड जेंडर। और भाई देखो, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको दूसरा जो भी वीडियो है इस चैनल पे पड़ेगा वो आसानी से मिल सके, है ना। सारे वीडियो की हम लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, जिसमें आपको उन वीडियोज को ढूंढने में बड़ी आसानी रहेगी और अपने मेन्यू स्क्रिप्टेड नोट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे आप नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर। ठीक है भाई। तो नाउन एंड जेंडर समझेंगे। नाउन एंड जेंडर। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर। काइंड्स ऑफ जेंडर। तो समझो भाई एक बार, कौन कौन से जेंडर होते हैं उनको हम लोग आराम से बड़े पेशेंस के साथ समझते जाएंगे और अपने नोट्स को आप तैयार कर रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर। दूसरा आपका क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, उसके बाद कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। ठीक। लास्ट आपका है न्यूटर न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। अब समझते हैं कौन सा मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और कॉमन जेंडर में क्या क्या अंतर रहता है। तो मैस्कुलाइन जेंडर की बात की जाए तो मैस्कुलाइन जेंडर क्या होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट एक मिनट रिप्रेजेंटिंग मेल। कोई ऐसा जेंडर जो किसको, मेल को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई साहब, मैस्कुलाइन जेंडर, है ना भाई। मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक। कौन कौन से हो सकते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, एक बार देखते हैं। जैसे आप बात करते फादर, फादर हो गए। ठीक है, ब्रदर, या बॉय की बात करें, बॉय भी इसमें आ सकते हैं, है ना। हस्बैंड, हस्बैंड, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर क्या हो सकते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर। नेक्स्ट बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर की। फेमिनाइन जेंडर कौन से होते हैं, रिप्रेजेंटिंग फीमेल, फीमेल, रिप्रेजेंटिंग फीमेल। ठीक है,
रिप्रेजेंटिंग फीमेल। जैसे फादर है तो इधर क्या हो सकते हैं भाई, मदर, सीधी सी बात है। ब्रदर, सॉरी ब्रदर नहीं, ब्रदर तो आप मैस्कुलाइन ही है। सिस्टर, गर्ल, या इधर हम लिख सकते हैं वाइफ। ग्रैंड मदर लिखेंगे, ग्रैंड मदर, है ना, ग्रैंड मदर। एक बार नोट करेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर हमने बताया आपको क्या, रिप्रेजेंटिंग मेल, और फेमिनाइन जेंडर रिप्रेजेंटिंग फीमेल। अब बात करते हैं हम लोग कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर क्या होते हैं, देखो कॉमन जेंडर की बात की जाए तो कॉमन जेंडर वे जेंडर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों को डिनोट किया जा रहा हो, यानी कि हम लोग कह सकते हैं रिप्रेजेंटिंग मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है भाई साहब, समझो ध्यान से। रिप्रेजेंटिंग मेल और फीमेल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बात की जाए डॉक्टर, डॉक्टर भी क्या है, कॉमन जेंडर है। डॉक्टर चाहे वो मेल हो या फीमेल, क्या बोला जाएगा, डॉक्टर। टीचर, टीचर। स्टूडेंट भी हो जाएंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट, है ना, ये क्या है आपके कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होते, न्यूटर जेंडर वे जेंडर जिसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को काउंट करते हो, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि टेबल हो गया, पेन है, ठीक है, बुक हो गई, टीवी है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, न्यूटर जेंडर। एक बार नोट करो फटाफट से, नोट करो, नोट करिए भाई, नोट। नोट करेंगे मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। ठीक है, मेल को डिनोट करेंगे तो मैस्कुलाइन जेंडर कहला रहे होंगे, फीमेल को तो फेमिनाइन, और कॉमन जेंडर की बात की जाए तो मेल और फीमेल, और न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है भाई, इरेज करते इसको। ठीक है, इरेज करते, देखो समझो भाई, इसको यहां से किया जाए इरेज। अब बात करते हैं कुछ नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, कुछ नॉन लिविंग जेंडर, कुछ नॉन लिविंग जेंडर जिनको हम लोग मेल और फीमेल में काउंट करते हैं। इनको हम लोग कई बार एग्जाम में पूछा जाता, इनके मेल मैस्कुलाइन जेंडर क्या होते हैं और फेमिनाइन जेंडर कौन से होते हैं, एक बार इनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब ऐसे जेंडर जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन जेंडर, पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकृत जो जेंडर रहते हैं उनको हम लोग कैसे कैसे काउंट करते हैं। देखो जैसे कि आपसे बोल दिया जाए डेथ, कौन कौन से वर्ड है आप उसको एक बार आंसर करेंगे इसको, डेथ, रिवर, सन, पावर, नेचर, नेचर, मून। ठीक है, उसके बाद माउंटेन, माउंटेन। ठीक है भाई, माउंटेन। एक बार आंसर करेंगे, मैस्कुलाइन फेमिनाइन क्या क्या हो सकते हैं इनके, कौन कौन से जेंडर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन है।
इसी के साथ प्लेट्यू, प्लेट्यू, प्लेट्यू और रिवर, रिवर तो है इसमें, नेचर है। या आप कह सकते हो स्टॉर्म, स्टॉर्म, ठीक है। समर, अर्थ, अर्थ। बताओ भाई, फटाफट से आंसर करूं, क्या हो सकते हैं? देखिए, अब इन जेंडर को हम कैसे काउंट करते हैं भाई साहब, वो समझेंगे और फिर एक एक करके इनके आंसर करते होंगे। अब नॉन लिविंग जेंडर, इनको कब हम मैस्कुलाइन काउंट करेंगे और कब फेमिनाइन जेंडर करेंगे, बड़े आराम से समझेंगे। आज के बाद शायद ही आपको कुछ कंफ्यूजन रहे। जैसे मैस्कुलाइन की बात की जाए तो मैस्कुलाइन इसको हम लोग कब काउंट करते हैं, बताइए फटाफट। जैसे कि आप बात करते हो पावर की, पावर या स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, या फिर इसके साथ हम लोग यूज करते थे कोई रियूड, रियूड कोई भी चीज हो उसके लिए ये मैस्कुलाइन काउंट किए जाएंगे। ऐसा हम एक शब्द में कहें तो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा हार्ड या दृढ़ दिख रही हो, यानी कि बहुत कठोर टाइप की होगी, उसके लिए क्या कह सकते हैं बेटा, इसको कह सकते हैं, क्या नाम, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, स्ट्रेंथ, मैस्कुलाइन। अब बात करते हैं फेमिनाइन। फेमिनाइन इसको कब काउंट करेंगे, जैसे अगर हम बात करें कामनेस, कोई भी काम, पीस या ब्यूटी, सुंदरता दिखाई जाए, ब्यूटी, है ना। या आप ऐसे कह सकते हो कोई भी ऐसी चीज जो सॉफ्ट दिख रही हो। अब एक एक करके आंसर आप बना सकते हैं इनके, बताइए भाई, आंसर करिए फटाफट से, है ना। काम, पीस, ब्यूटी, या कभी कभार आप अफेक्शन भी इसमें दिखा सकते हैं, अफेक्शन, अफेक्शन, या अट्रैक्शन भी इसको, अट्रैक्शन। बहुत सारे तरीके हैं इनको समझने के लिए। तो अब एक एक शब्द को यहां समझेंगे, यानी डेथ। डेथ को अगर हम बताएं तो डेथ क्या है, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन? भाई डेथ क्या है, सीधी सी बात है, ये क्या है आपको, मैस्कुलाइन। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, काम, पीस ऐसी चीज तो है नहीं। रिवर की बात की जाए, रिवर कौन सा जेंडर है, रिवर फेमिनाइन जेंडर है, नदी बहती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। सन की बात की जाए, सन अपने आप में कैसा है, बहुत पावरफुल है, ठीक है, तो ये क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर हो गया। पावर की बात की जाए, पावर भी क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है, क्या भाई, मैस्कुलाइन जेंडर है, ठीक है। नेचर की बात की जाए तो नेचर कैसी होती है, नेचर आप ब्यूटी में काउंट करेंगे, पीस भी करेंगे, कामनेस भी होता है ना, तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। मून कौन सा जेंडर है भाई, मून स्टार बना लो, मून को एक बार बताएं कमेंट करके, मून, है ना। अब कुछ लोग मून को क्या कहते हैं, चंदा मामा, तो अगर चंदा मामा आप बोल रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, मैस्कुलाइन। लेकिन आज से आप चंदा मामा ना बोल के क्या बोलोगे, चंदा मामी, क्योंकि मून कैसा होता है, मून होता है फेमिनाइन जेंडर। माउंटेन की बात की जाए, माउंटेन मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा। प्लेट्यू, पठार, कौन सा जेंडर है भाई, मैस्कुलाइन जेंडर है। स्टॉर्म, मैस्कुलाइन, तूफान। समर भी क्या है, समर कैसा है मौसम, हॉट रहता है, यानी इसको भी क्या करेंगे, मैस्कुलाइन। अर्थ क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। फटाफट से इसको काउंट कर, वो नोट करेंगे, फटाफट से इसको नोट करेंगे भाई, फटाफट से नोट करेंगे। नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट, इरेज करते हैं इसको, यहां से इरेज करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की। देखो कॉमन जेंडर में कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कॉमन जेंडर,
कॉमन जेंडर। देखो अभी आपको हमने बताया कि कॉमन जेंडर जो होता है, कॉमन जेंडर वे जेंडर जिसमें आप मेल और फीमेल दोनों को काउंट करते हैं, मेल और फीमेल को काउंट करते हैं, ठीक है। अब हम बात इसमें आपसे पूछते हैं कि कॉमन जेंडर में आप जब कभी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है तो आप प्रायोरिटी किसको देते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी की बात की जाए भाई, समझेंगे यहां से, प्रायोरिटी की बात की जाए तो यहां से आप समझेंगे क्या, प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी भाई होगी आपकी मेल जेंडर, यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर, मेल प्रायोरिटी यहां रखी जाती है। क्वेश्चन से आप लोग समझेंगे भी, एक दो एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए, आपसे बोल दिया जाए कि a student has finished his her or its work, its वर्क, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका ये हो सकता है, वैसे मैंने बोल दिया है कि आई नो या आई न्यू अ डॉक्टर, आई न्यू अ डॉक्टर, ही ही एक मिनट, ही सी इट वॉच वेरी हैंडसम, वेरी हैंडसम। आंसर करेंगे, आंसर के क्या फेल होना चाहिए इसमें से, फटाफट से आंसर करेंगे भाई। फटाफट से आंसर करेंगे। बताइए। तो इसमें हम पहले ही आपको बता चुके भाई कि जब भी कॉमन जेंडर की बात आएगी तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? मेल को। तो स्टूडेंट क्या है भा, यहाँ स्टूडेंट क्या है? एक कॉमन जेंडर। डॉक्टर क्या है? कॉमन जेंडर। जब कॉमन जेंडर की बात हो रही है तो यहाँ हम मेल और फीमेल दोनों को काउंट कर सकते हैं, इसमें भी आप मेल और फीमेल को काउंट कर सकते हैं। फिर हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ मेल प्रायोरिटी के साथ जाएंगे, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, एच। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी आई न्यू अ डॉक्टर, ही वॉच अ वेरी हैंडसम, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होगा आप, नोट कर लीजिए, नोट करिए भाई। ठीक है, ठीक है, रेज करते इसको। समझते चलिए आराम से इनको, फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहती है स्पेसिफिक जेंडर पे।
स्पेसिफिक जेंडर, स्पेसिफिक जेंडर्स। आई होप इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं और आज से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। स्पेसिफिक जेंडर, देखो स्पेसिफिक जेंडर क्या रहते हैं वो समझेंगे। स्पेसिफिक जेंडर की बात की जाए तो यहाँ हम लोग दो तीन चीज़ों को देखते हैं। एक तो मैन और प्लस में इधर वुमन, ठीक है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, इनको आप यहां से समझेंगे। कब किसके साथ हम मैन या वुमन का यूज करते, कब किसके साथ मेल और फीमेल का यूज करते, वो आप समझेंगे यहां से, वो आप समझेंगे। देखो अगर हम बात करें मैन और वुमन की, तो किसी भी जेंडर में जॉब या प्रोफेशन को दर्शाया जाए, प्रोफेशन, या कभी कभार आप किसी के टाइटल रैंक भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। टाइटल है या कोई रैंक वगैरह की बात की जाए तब भी इसका यूज करते हैं आप। फिर उससे पहले आप क्या लगाएंगे, मैन या वुमन, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट आपको समझना ये है, फिजिकल फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस अपीयरेंस के लिए किसका यूज करते हैं, मेल या फीमेल का। फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल कैरेक्टर की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ हम मेल और फीमेल को यहाँ करेंगे। एक बार नोट करेंगे, कुछ क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे कि क्या क्या, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए यहां से, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, आप उनके आंसर करेंगे। जैसे आपसे बोल दिया जाए मेल पर्स या मैन पर्स, मैन पर्स, ठीक है भाई, ठीक है। वुमन ड्रेस या फीमेल ड्रेस, ठीक है। मैन सर्वेंट या मेल सर्वेंट, आंसर करेंगे फटाफट से। अगर आपसे पूछी जाए मैन टीचर या मेल टीचर, मेल टीचर, मैन टीचर या मेल टीचर, इसी में आपसे बात कर दिया है। वुमन सूच या फिर फीमेल सूच, बहुत सारे वर्ड लिख सकते हैं आप यहाँ। एक एक करके इनके आंसर करेंगे, कौन सा इसमें आपके हिसाब से रिलेवेंट है। थोड़ा सा इसको इधर बढ़ाते, अगर विजिबल नहीं है तो देखिए भाई, फटाफट से इसके आंसर करेंगे। बहुत सारे वर्ड होते हैं, बस कंसेप्ट आपको पता है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें मेल पर्स, भाई पर्स क्या है, पर्स क्या है, पर्स क्या है, पर्स ना ही जॉब है, नहीं जॉब तो नहीं है पर्स, पर्स क्या है, ना जॉब है,
ना कोई प्रोफेशन है, ना क्या है टाइटल है। ये क्या है, एक फिजिकल अपीयरेंस, या क्या कह सकते हैं एक फिजिकल करेक्टर है। भाई फिजिकल करेक्टर है तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, या तो मेल लगा सकते हैं या फीमेल लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेल पर्स। मेल पर्स, मैन पर्स नहीं होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वुमन ड्रेस, ड्रेस भी क्या है, ड्रेस भी अपने आप में फिजिकल अपीयरेंस है, तो ये क्या हो सकता है इसके साथ फीमेल ड्रेस हो जाएगी, ना कि आप वुमन ड्रेस कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वेंट की बात की जाए, सर्वेंट क्या है, सर्वेंट एक प्रोफेशन है, जॉब है, सीधी सी बात है, तो उसके लिए क्या कहेंगे मेल या वो मैन या वुमन कहेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाए मैन सर्वेंट। तभी आप बार बार देखते हो लिखा होगा मैन सर्वेंट, मेल सर्वेंट नहीं होता। ठीक है। टीचर की बात करें, टीचर भी अपने आप में जॉब है, प्रोफेशन है, तो उसके साथ भी क्या करेंगे मैन टीचर। और कुछ लोग को एकदम ये बात शायद डाइजेस्ट ना हो रही हो, सर ये कैसे, हम तो वो बोलते रहते, तो भाई आप बोलते उससे ग्रामर को बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं, आप क्या बोलते हैं। ठीक है भाई। शूज की बात की जाए, शूज भी क्या है फिजिकल अपीयरेंस है, तो उसके साथ क्या करेंगे मेल या फीमेल को यूज करेंगे भाई। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ रही होगी। एक बार नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते, फटाफट से नोट करें मेरे भाई। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। और क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो इजीली मिल सके। सारी क्लासेस की एक प्लेलिस्ट होगी जिसको आप आसानी से एक एक करके पढ़ सकते हैं और उसके नोट्स तैयार कर सकते हैं, है ना बेटा। चलिए चलिए भाई, हटाते हैं इसको, हम लोग यहाँ से इरेज कर लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे इसको इरेज करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्पेसिफिक जेंडर क्या रहता है ना, प्रायोरिटी, ये जहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं वही वही पॉइंट को हम लोग डिस्कस यहाँ कर रहे होंगे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ों का कोई खास यहाँ मतलब नहीं होता। यहाँ से इसको हम करते हैं इरेज। ठीक है भाई, स्पेसिफिक जेंडर आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ से कुछ मैस्कुलाइन को फेमिनाइन कैसे चेंज करते, कुछ वर्ड को यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैस्कुलाइन को चलिए देखो, ठीक है भाई, ये बात आपको यह हेडिंग बनाएंगे मैस्कुलाइन जेंडर, और इधर आप लिखेंगे फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। देखो कौन कौन से मैस्कुलाइन जेंडर, जैसे आप बात करते हैं पोइट, एक शब्द है पोइट, लिखते जाएंगे पोइट, ऑथर, टाइगर, टेलर, टेलर है ना, ज्यू,
हियर, हियर, ठीक है। प्रीस्ट, अच्छा शब्द है, प्रीस्ट। प्रोफेट, उसके बाद एक शब्द होता है पियर, पियर ग्रुप जिसे बोलते हैं। बताइए भाई कैसे इसको फेमिनाइन चेंज करेंगे, क्या क्या रहते हैं इसके फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर देखो भाई, फेमिनाइन की बात की जाए, पोएट का क्या हो जाता, पोएटेस। ऑथर का ऑथरेस। टाइगर का टाइग्रेस। टेलर का टेलरेस। जीव का क्या हो जाता है, जीएस, ठीक है। उसके बाद बात करें हेयर, हेयर का हेयरएस। प्रीस्ट का क्या हो जाएगा, प्रीस्टेस। प्रोफेट का प्रोफेट्स। पियर का पियरएस। पियर का क्या हो जाएगा भाई, पियरएस। पियर का पियरएस, नोट करेंगे, फटाफट से नोट करो भाई। ठीक है, इरेज करते हैं यहाँ से, कुछ और वर्ड है उनको देखते हैं। ठीक है, अब बात करें जैसे होस्ट, होस्ट का क्या हो सकता है, एक शब्द होता है ट्यूटर, ट्यूटर। ट्यूटर का आप बताएंगे फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, ट्यूटर, है ना। उसके बाद अगर हम और भी वर्ड यहाँ से जोड़ सकते हैं, गैंट एक शब्द होता है, गैंट का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, गैंट, गैंट। फटाफट से गैंट बताएंगे, ठीक है। तो होस्ट का क्या हो जाता है, होस्टेस। ट्यूटर का ट्यूटरेस। गैंट का क्या हो जाएगा, गैंटेस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, इतनी बात समझ में आ रही है, नोट करिए फटाफट इनको। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड जिनको थोड़ा सा चेंज करके हम लोग उसको मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते, एक बार उनको समझेंगे। जैसे कि बात करें गॉड, गॉड, मास्टर, मास्टर, ठीक है। डच, जिससे हम लोग ड्यूक बोलते, या इसी के साथ गवर्नर, गवर्नर, ठीक है। एम्परर, गवर्नर हो गया, एम्परर, निग्रो, ठीक है, निग्रो, निग्रो भी इसी में आ सकता है। या एक शब्द और होता है आपका अबोट, अच्छा शब्द है अबोट। बताएंगे फटाफट इनके फेमिनाइन जेंडर क्या होंगे, फटाफट से बताओ, जल्दी से टाइप करिए भाई, जल्दी टाइप करिए।
देखो, गॉड का क्या हो जाता है फेमिनाइन जेंडर? गॉड का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा भाई? गॉड का फेमिनाइन जेंडर गॉडेस, गॉ गॉडेस, ठीक है। मास्टर का मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस, मास्टर नहीं कोई नहीं कहेगा। ड्यूक का डचेज, गवर्नर का गवर्नेस, एम्परर का क्या होता है भाई? एम्प्रेस, एम्परर का एम्प्रेस, ठीक है। एम्परर का क्या हो जाएगा? एम्प्रेस। निग्रो का क्या हो जाएगा? निग्रेस। अबोट का अबेस, अबोट का अबेस, ठीक है। अबोट का क्या हो जाएगा? अबेस, ठीक है। नोट करिए एक बार। चलिए कुछ वर्ड और डिस्कस करते हैं आपके साथ। जैसे एक शब्द होता है बैचलर, बैचलर का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है बताएंगे आप? विजार्ड, विजार्ड का फेमिनाइन जेंडर मॉन्क, ठीक है। एक शब्द होता है रैम, जैसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा शब्द स्टार बनाएंगे। हार्ट का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? या एक स्टेज का फेमिनाइन जेंडर भी बताएंगे आप। स्टेज का फेमिनाइन जेंडर क्या रहता है? फटाफट से टाइप करिए, ठीक है। एक और शब्द होता है सुल्तान, सुल्तान, सिग्नोर, 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 बताइए 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 फटाफट से। देखो, अगर हम बात करते हैं बैचलर, तो बैचलर का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाता है? बैचलर का स्पेंस्टर, स्पेंस्टर। कभी कभी इसके लिए मेड शब्द का भी यूज कर सकते हैं। विजार्ड का क्या हो जाता है? विजार्ड का विच, WITCH। मोंग का फेमिनाइन जेंडर नन, नन, ठीक है। राम का क्या हो जाता है? ईव, EWE। सीता नहीं कहेंगे भाई, ऑप्शन में जरूर मिलेगा। हार्ट का क्या हो जाता है? रो। स्टेज का हो जाता है हिंद। सुल्तान का सुल्ताना, तभी बोला जाता सुल्ताना बेगम, ठीक है। सिग्नोर का शिग्नोरा, सिग्नोर का शिग्नोरा, शिग्नोर का शिग्नोरा, शिग्नोर का क्या हो जाएगा? शिग्नोरा। अब यही आपसे पूछ लिया जाए एक शब्द, थोड़ा सा इसको हम लोग करते हैं, आपसे पूछ लिया जाए ड्रोन का क्या हो जाएगा? ड्रोन का फेमिनाइन जेंडर बताएंगे? ड्रोन का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? ड्रोन का फेमिनाइन जेंडर बताएंगे? ड्रोन, ड्रोन का क्या होता है? बी। ड्रोन का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? बी। ड्रैग का, ड्रैग का बताएंगे? ड्रैग का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? डक, ठीक है। इस तरीके बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम लोग मैस्कुलाइन से फेमिनाइन चेंज करते हैं, ठीक है। एक दो शब्द और यहाँ हम लोग काउंट करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं से भी क्वेश्चन लेके, ठीक है ना। अगर बात की जाए लॉर्ड का फेमिनाइन जेंडर बताओ, जेंटलमैन का बताओ, जेंटलमैन, ठीक है। लॉर्ड का
जेंटलमैन का बताओ, लॉर्ड जेंटलमैन कई बार पूछे जाते हैं, आंसर करो फटाफट से। लॉर्ड जेंटलमैन क्या हो सकता है? एक शब्द होता है गेंडर, फेमिनाइन जेंडर बताएंगे क्या हो सकता है, बताओ। लॉर्ड का क्या होता है भाई? लेडी, तभी बोला जाता, ओ सॉरी। जेंटलमैन की बात करें, जेंटलमैन का भी क्या होता है? लेडी, तभी बोला जाता है लेडी एंड जेंटलमैन। गेंडर की बात करें तो उसका क्या हो जाता है? गूच, गूच। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। एक वर्ड आपका होमवर्क रहेगा, आप उसका आंसर करेंगे। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का मैस्कुलाइन जेंडर क्या रहता है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। उसके बाद कल इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में दे रहे होंगे। तो उम्मीद करते बेटा इतनी बात आपको समझ में आ रही हुई, नाउन एंड जेंडर। आज के बाद शायद कोई क्वेश्चन यहाँ से आपको ना छूटे। तो अब इसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो रहेगी किसकी? नाउन एंड केस की, है ना। नाउन एंड केस पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी नाउन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में फैक्ट पूछे जा रहे हैं उन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नाउन के बहुत सारे जो भी क्वेश्चन कर रहे होंगे, जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन रहे, वो प्रीवियस ईयर हो या जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।